आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष अरोड़ा है और पेशे से मैं एक वकील हूँ। तो हमारे काम काज को लेकर जिस प्रकार का बहुत ही टेंशन वाला और हेक्टिक सा हमारा शेड्यूल रहता है, क्योंकि हर कोई अपनी समस्या लेके आता है और पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक समस्याएं लोगों की सुनते हैं। उसके कारण पता नहीं कैसे ना आपके अंदर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ना नेगेटिविटी आने लग जाती है आप में, लोगों को लेके, चरित्रों को लेके, और बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं। मान लो आप किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स मैटर देख के आए हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनेगा कि आजकल तो हो ही रहा है। और सुबह से लेकर रात तक जब आप ये देख रहे हो, सुबह से लेकर रात तक आप जब क्राइम देख रहे हो, तो आपको ना कुछ अनसेफ सी लगने लगेंगी चीज़ें, भाई ये माहौल ख़राब है। और वही आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को बताओगे। तो मेरा सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस ये था कि मैं 5 साल से ट्राई कर रहा था, एक दिन आता और नहीं आ पाता, उसके बाद काम की वजह से तो वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो मेरे दो, ये गौरव जी भी मेरे क्लासमेट हैं और एक मेरे फ्रेंड और जितेश चराया जी। तो मैं जब भी इनसे मिलता था ना, तो इनका हमें तो कभी गुस्सा, कभी एंगर, कभी एंशियस, इस टाइप का नेचर शाम तक, रात तक ऐसे हो जाता था। तो ये सुबह से शाम तक ना ठंडे से कूल से घूमते रहते हैं हमेशा। तो मेरी इनसे बात होती तो मेरा भी इनके नेचर की वजह से सुदर्शन क्रिया करने का मन किया, जो आज फॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गया हमारा बहुत अच्छे से 5 साल के बाद। और अभी लगातार एक तो स्लीप बहुत अच्छी होगी 2-3 दिन से, जब से प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और कल जैसे हम मिले फ्रेंड्स के साथ, खाना वाना खा रहे थे, जिसे हो जाता है जब आप बिल्कुल बराबर एज के होते हो तो कोई बात कर दे आप वापस रिप्लाई कर देते हो। कल हम डिनर कर रहे थे तो ऐसा माहौल हो रखा था, रिप्लाई करने का मन ही था, बोलते रहो जो बोलना है, करते रहो जो करना है, उस टाइप से। आप कहीं और ही हो, यानी कि आप इतने शांत हो उस समय। कुछ इफ़ेक्ट तो है इसका, और मैं तो इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा और सभी को बताना भी चाहूँगा जिसको फ़ायदा हो, ताकि लोग आजकल की समस्याओं से पार पाएँ, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, फैमिली के रिलेशन अच्छे हों। क्योंकि मानसिक तनाव के कारण बहुत चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं आजकल। चीज़ें हैं नहीं, हमें लग रही हैं ऐसी, भाई समस्याएं हैं, लेकिन वो है नहीं वास्तव में, वो बना रहे हम अपने दिमाग में। तो दिमाग के इलाज के लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए। मेरा नाम विपिन बामल है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब अपने कामों में, अपने बिजनेस में, जॉब में इतने बिजी हैं, हम खुद से ही नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरों से तो क्या मिलेंगे, हम अपना रियल ही नहीं फेस कर पा रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा यहाँ आके, मैं रियल मी क्या हूँ, मैं खुद से मिल पाया। और बाहर दुनिया में सब एक मुखौटा, एक नकाब लगा के घूम रहे हैं। यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिला तो मुझे लगा कि वो भी मुझे रियल ही मिले। जितने लोगों से चाहे मैं 5 मिनट इंटरेक्ट कर पाया या 10 मिनट इंटरेक्ट कर पाया, मुझे रियल ही लगे। मैं मतलब खुश हूँ आप लोग सबसे मिलके। और गौरव भैया को मैं 1.5-2 साल से स्टेटस वगैरह देख रहा था उनके, तो वो मेरे को तब भी ऐसे लगते थे, आज भी मेरे को वैसे ही लगे। रियल मतलब एक्सपीरियंस पता लगा, इन्होंने इतने दिन से ये कर रहे हैं, तो वो दिखता है। मतलब स्टेटस लगाने का भी फायदा होता है कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब जैसा दिखते थे ना, मतलब ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। जब मिला था तो ये लग रहा था कि नोन है, मतलब हमेशा मेरी लिस्ट में है ना, यूँ रहता था कि गौरव सर, मतलब पता नहीं क्यों मैं एक्सपीरियंस कर पाया मिलके कि मैं जानता था। और जो ये क्रिया करवाई गई सुदर्शन क्रिया, मतलब एक अलग ही वाइब्स आ जाती है बॉडी के अंदर, मतलब सब कुछ रिलीज हो जाता है सब, मतलब और कॉन्फिडेंस, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल कूल और मतलब ऐसे रिलैक्स फील होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं इसको पूरी लाइफ कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू। वेरी गुड। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं शिक्षा विभाग में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और बड़ा एक अच्छा प्रोफेशन मिला मुझे लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए। आज जब हम इंटरेक्ट होने के लिए गए तो जो हमारा अनुभव था मुझे बड़ा काम आया। योगा मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूँ। मेरे मित्र हैं लोकेश टुटेजा जी, उनसे के पास ही मैं करता हूँ योगा। स्कूलों में भी हम करते रहते हैं क्योंकि हमारे क्लासेस चलती रहती हैं योगा की। मेरे मन में काफ़ी समय से एक बात घूम रही थी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। मैंने श्री रविशंकर जी को बहुत बार टीवी पर सुना, देखा। एक लालसा थी मन में, और वो लालसा जिस दिन हमारा सेशन स्टार्ट हुआ उसी दिन शाम को कोई हमारी बैठे हुए ग्रुप में बातचीत चल रही थी, इसी तरह आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन चल रहा है। तो लोकेश जी ने कहा कि सर आप जाना चाहोगे? मैं यस, राजीव सर के पास फ़ोन किया।
इन्होंने कहा नहीं ऐसा संभव तो नहीं है अभी, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है सेशन में जो कैंडिडेट आने थे। मैंने कहा सर रिक्वेस्ट हो रहा है एक बार इनसे, यदि हो जाता है तो मैंने विदिन 1 मिनट में वो डिसीज़न लिया। नेक्स्ट डे मैं आपके पास था, आपके साथ था, और आप लोगों से मिल करके भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक परिवार की तरह से। और सुदर्शन क्रिया के बारे में तो क्या कहें कि हम योगा तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारा अपना शरीर वही है हमारा, लेकिन हम बहुत विशाल हो चुके हैं। हमारे सोचने की जो पावर थी, शक्तियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है। हम अपने आप को फैला हुआ महसूस कर रहे हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं लाइफ टाइम इसको करता रहूँ, और जल्द से जल्द एज सुन एज राजीव सर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं टीटीपी करना चाहूँगा। जो बाकी और जितने भी कोर्सेज हैं वो मुझे जल्द से जल्द करवाएं और आगे के लिए मार्गदर्शन करें ताकि मैं टीटीपी कर पाऊँ। ज़रूर। क्योंकि शिक्षा विभाग में मेरा इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों से होता है, और बच्चे इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वही आगे चल के शिक्षक बनेंगे, पुलिसमैन बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स होंगे, भावी नेता होंगे। और मैं चाहता हूं कि जब समाज में से अच्छे बच्चे निकल के आएंगे तो वो अच्छे देश का, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अच्छे नेता मिलेंगे। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट्स ज़रूर देश को चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान पॉलिटिशियंस का होता है। यदि हमारे आने वाले बच्चे ही अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और उनको योग के, सुदर्शन क्रियाओं के बारे में पता होगा, तो वो एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे देश का, अच्छे समाज का और स्वयं का निर्माण कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। वेरी गुड। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कोर्स मैं डॉक्टर साहब के पास के साथ दिल्ली लग गया। मैंने देखा गुरुदेव से मेरे दर्शन हुए पहली बार। गुरुदेव से मिलने के लिए गए थे भैया? हाँ, दिल्ली मेरे दर्शन हुए थे। पहले मिल चुके हैं। मैंने कदे भी नौवीं को मुझे ऐसा था भाई गुरुदेव से मिल जाऊँ। एंट्री भी नहीं थी, मेरी एंट्री हुई वहाँ। एंट्री भी नहीं थी, मेरी एंट्री होगी। फिर भी मैं देखना चाहता था, फिर भी बहुत आनंद आया। गौरव के साथ सत्संग गया था, ये इन्हें छोड़ के आया। इन्हें बताया इन्हें सत्संग के बारे में, भाई मौन रखना है, तीन दिन मौन रहना है। हम भी मौन रहे। मैंने बहुत अच्छा लगा। जिद मैंने इसको बोल दिया था, गौरव कभी भी क्लास लगे तो मेरी ज़रूर क्लास लगाना। सुदर्शन क्रिया दर्शन क्रिया बहुत अच्छी। वेरी गुड। भैया के लिए क्लैप। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नमिंदर बैनीवाल है और मैं एक सीड कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में फील्ड में जॉब करता हूँ। मेरा यहाँ आने से पहले का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा एंजाइटी में और डिप्रेशन में चला गया था। और ये बात तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया था। तो फील्ड सीड में तो जैसे यहाँ पर दुकानों पर जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, तो एक सुमंत भैया उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन हो गया था। तो मैंने उसको बोला यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही मेरे को, मैं क्या करूँ बता थोड़ा मेरे को। मैं दवाइयों में विश्वास नहीं करता इतना, क्योंकि ये मानसिक परेशानी है, दवाइयों से इतना इसका लाभ नहीं होता। मेरे को ये पता चल गया था कि मेडिटेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद बोला यार मेरा ऐसा मेरे को दिक्कत हो गई थी, तो मैंने ये कोर्स किया, तू ये ऐसा कर, ये कोर्स के लिए जा, तू इसके लिए अप्लाई कर। और तो भाई वहाँ पर ये बोला मेरा मित्र है गौरव, इसको ऐसे ऐसे वो करवाता है। तो उन्होंने इसको फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे मेरा एक मित्र है, उसको थोड़ी दिक्कत, तो आप बात करना। तो गौरव भैया वहाँ पर दुकान पर आ गए। इन्होंने पूछा क्या दिक्कत, मैं बता दिया वैसे ऐसे दिक्कत है। तो बोले कोई बात नहीं, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास लगाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग क्लास लगाई। तो दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को घर पर जैसे चिड़चिड़ापन, हाँ गुस्सा, मेरे भाई के बच्चे को बहुत प्यार लगते हैं लेकिन उनको चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा हो गया। जैसे मेरी माता हो गई, उनको सबका गुस्सा इतना आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, मेरा सभी में प्यार बढ़ गया। जैसे घर वाले बोलते ना ये काम करना वो काम है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे सभी को देखता हूँ, किसी कोई परेशानी तो नहीं जाने पाती यहाँ पे। उसका काम इसलिए यार तू कर, इसका काम इसको छोड़ यार, तू रहने दे, मैं कर लूँगा इसके काम। इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ पर सिर्फ सुदर्शन क्रिया वजह से। और मैं खुद में यही सोचता हूँ, जाकर देखता हूँ, अभी घर पे जाता हूँ, शाम को जाता हूँ फील्ड में काम करने बाद, तो ये देखते हैं कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा मिल जाए, किसी कुछ सेवा का, किसी का कुछ सहायता करने का मन करता है यहाँ से जाने के बाद। तो मैं ये सभी से यही बोलूँगा कि भाई अगर आपने सुदर्शन के आर्ट ऑफ लिविंग का एक बार ज़िंदगी में अगर कुछ समस्या अपनी ज़िंदगी में है तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स पक्का करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में तो दुख कुछ भी नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है
और दुख और सुख है ज़िंदगी का हिस्सा है, वो कभी दुख है तो कभी सुख, ये ज़िंदगी में आते रहते हैं। वेरी गुड। इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा प्रोफेशन प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं। हमारे गाँव में भी ऐसे ही है, जैसे वकील साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई एक आदमी आएगा या फ़ोन करेगा, दिमाग में भड़क पैदा कर देगा, वो पूरी रात नींद नहीं आएगी। फिर हकीकत है ये, कोई ऐसा बंदा आएगा, मतलब पेमेंट का काम है, थोड़ी सी भड़क दी, पूरी रात फिर नींद ही नहीं आती। उस चीज़ को देखते हुए, वैसे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग पहले किया हुआ है एक बार, लगभग ये बात होंगी 2010-2011 के आसपास। तो उस टाइम मैंने सुदर्शन क्रिया का जादू देखा हुआ था। बाद में फिर मैंने, ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे होती है अब सुदर्शन क्रिया रेगुलर। फिर हमने योग शुरू कर दिया, योगा क्लास गीता भवन में। लगभग 2-2.5 साल से मैं वहीं पे योगा करता हूँ। हमारे मित्र है कि जोगिंदर जी, तो फिर योगा करते करते कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था सुदर्शन क्रिया को। मैं जोगिंदर जी को बोलता था हर बार, यार मज़ा तो आ रहा है बट सुदर्शन क्रिया करने का मन है, सुदर्शन क्रिया करने का मन है। जोगिंदर जी हमारे सर के कांटेक्ट में थे, उन्होंने कहा फिर करो ना, मैं गौरव जी का नंबर देता हूँ और वो करवाते हैं, करो आप। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इससे पहले सेशन शुरू हुआ था एक, उसमें मैं नहीं आ पाया, टाइम का कुछ से था आगे पीछे का, मतलब शाम का टाइम मेरे को सूट नहीं करता था, सुबह का बैच नहीं बन रहा था, तो इसीलिए से वो मिस रह गया। फिर इस बार फिर गौरव जी ने भी 2-3 बार फ़ोन किए मुझे आने के लिए, मन मेरा था पहले से आने का। सुदर्शन क्रिया मैंने पहले भी की है, बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल लाइट कर देती है। आपका मतलब जहाँ बैठे रहते हो वहाँ को छोड़ के बाहर का बिल्कुल सब साफ़ हो जाता है, आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। इस जादू का मैंने देखा हुआ था, फील किया हुआ था, इसीलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया और अब मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। इस पॉइंट में मुझे अच्छा लगा, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है और यहाँ भी बताया है, जैसे कि हमें अपने भूतकाल को और भविष्य काल को छोड़कर हमारे जो प्रेजेंट का जो लाइफ है उसको जीने के अंदर खुशी है और उसी को जीने की कोशिश जीना चाहिए और जीने की कोशिश भी करनी चाहिए। आगे पीछे की चिंताओं को छोड़कर हमें समय के साथ चलना चाहिए। वेरी गुड। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रेरणा है। प्रोफेशनली आई एम टीचर। सो अभी क्या चलता है कि जो हमारी जनरेशन है आज की, उसमें मेंटल डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, मेंटली स्टेबल रहें। तो हम यूट्यूब्स पे जाते हैं, गूगल्स पे जाते हैं, तो जो हमें वीडियोस मिलती हैं, तो मैं काफ़ी 4-5 साल से यूट्यूब्स पे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस ये सब देख रही थी। तो उस पॉइंट पे रीच किया जहाँ पे पता चला कि सेल्फ कुछ होता है, मतलब यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ बीइंग है, ये एक फीलिंग है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता चल गया है, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइफ में लाना कैसे है। और जो मैंने देखा है यहाँ पे सुदर्शन क्रिया से जो हमें मिलता है, वो एक पाथ मिल जाता है, जो एक क्लियर वे है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आप उस लेवल तक जा सकते हो। क्योंकि हम 4-5 साल से मुझे लग रहा था कि मैं बस इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, पता सब कुछ चल रहा है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल रही है, बट मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही उसको, मतलब फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो हर चीज़ को लेके, कि आप इधर भी हो, फिर दुनिया में भी हो, सोसाइटी में भी हो, कुछ क्या बोलेंगे, कुछ क्या बोलेंगे, तो आप इतने कंफ्यूज माइंडेड हो जाते हो। और यहाँ पे आके आपको एक क्लियर क्या है कि आपको इस कोर्स में फ़ील भी हो गया कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ का रिज़ल्ट ऐसा है, तो अब आपको कैसे रेगुलरली अपने ऊपर वर्क करना है, तो एक क्लियर पाथ मिल गया इसका। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगी। जो यहाँ पे फ़ील, मतलब हमने जो भी यहाँ पे फ़ील किया, जैसे हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेना है, सुन सकते हैं सबको, बट स्टिल हमारे ऊपर उस चीज़ का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कि अगर हम उसको देखें, समझें, अगर हमें सही लगता है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट एक प्रैक्टिकल वे मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से रिएक्ट कर देते हो या उनकी चीज़ों के ऊपर आप जैसे वो पॉक करे या फिर आपको कुछ भी बोले आप एंगर फील करते हो। तो ये चीज़ें क्या होती है, इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क लगा है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इट्स फाइन कि आप, मतलब जैसे हमने ये क्रिया की 1 वीक तक, उसमें क्या लगा कि आप पहले होता था कि सोने से पहले ना काफ़ी थॉट्स आते थे, और अब क्या होता है कि आप
आपको थॉटलेस हो जाते हो, मतलब आपको नहीं इतने इधर उधर के थॉट्स परेशान नहीं कर रहे जब से आप ये क्रिया कर रहे हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा लगा है, तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी आगे कि मेरे जो थॉट्स हैं वो मुझे मेस ना करें, क्लियर थॉट्स हो, कि आप एक क्लियर वे देख पाओ कि हमें उसकी डेप्थ क्या है। मतलब इट्स लाइक वाटर होता है ना, वेव्स, पहले क्या था वेव्स थे तो उसमें हम देख नहीं पाते कि उसके नीचे क्या है, बट अब आपके पास एक क्लियर है जिसमें आप उसकी डेप्थ पे जा सकते हो, उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। वेरी गुड। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं वंशिका को थैंक्स करना चाहूँगी। मैं तो इसके साथ पार्टी कर रही थी, फिर ये कहती मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने जा रही हूँ, तो मैं कहती मैं अभी तू मेरे साथ चल रही हो, तो मैं कहती ठीक है चल। मेरे को कुछ पता नहीं था यहाँ आने के बाद, थॉट वोट आते रहते थे मेरे को, मैं भी थोड़ा परेशान थी। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मेरे को पता चला थोड़ा मेडिटेशन वगैरह हुआ, पहले दिन का सुदर्शन क्रिया की, फिर उसके बाद मेरे को लगा यहाँ तो बहुत रिलैक्स लगता है। मैं तो ऐसे ही फ़न मारने आई थी, मेरे को पता नहीं था यहाँ इतना रिलैक्सिंग मोमेंट हो जाएगा। फिर सुदर्शन क्रिया दूसरे दिन भी की, फिर इतना और ज़्यादा रिलैक्स लगा मेरे को। पर फिर थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई हाँ थॉट आ रहे हैं अभी भी। फिर मेरे को बाद में 6-7वें दिन ये हो गया कि भाई हाँ बिल्कुल रिलैक्स है, फोकस हो रहा है अच्छे से पढ़ाई पे बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गौरव भैया ने। अच्छा लगा? सबसे पहले प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट अटल है। और उसके बाद सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इससे दूर रहना है। नॉलेज पॉइंट कौन सा अच्छा लगा? डोंट बिकम अ फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियन। और दूसरों के जो भी मिस्टेक्स हैं उनके पीछे की इंटेंशंस नहीं देखनी, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है अपनी लाइफ में। और जो भी सुख दुख है वो अप एंड डाउन आते ही रहते हैं लाइफ में, तो चलता ही रहता है ये सब कुछ। तो अगर सीधी लाइफ होगी तो फिर वो डेड के बराबर ही है। और थैंक यू गौरव भैया। देख लो। Hey everyone, myself Komal and I am a student of BSc final year. जैसे आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस हो जाता है पढ़ के, और मेरे साथ भी ऐसे ही था कि जैसे मैं पढ़ती थी फिर थोड़ा सा गुस्सा आता था कि मतलब काम नहीं हो रहा और ये सब। फिर मुझे जैसे मम्मा ने बताया कि यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, फिर ये 6 डेज़ का जो हैप्पीनेस प्रोग्राम था वो मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मैंने ये देखा कि मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हमें चलना चाहिए। लाइक कल भी मेरा एग्ज़ाम है बट मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे अब इतना मतलब स्ट्रेस नहीं है कि मुझे ये कि घर जाऊँगी तो काम हो जाएगा। सर ने सिखाया कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन में अपना सोचना चाहिए कि जो प्रेजेंट है वो अटल है, लाइक स्टेबल है, हमें स्टेबल रहना चाहिए। और हमने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी, गेम्स खेली अलग अलग तरह की। लाइक एक गेम खेली थी जिसमें हम जो सामने वाला है वो रिमोट बनेगा, मतलब रिमोट होगा और हमें उसी की तरह एक्ट करना है। बट सर ने ये सिखाया कि हमारा जो रिमोट है वो हमारा अपने हाथ में होना चाहिए कंट्रोल, सामने वाला का सुन के अपना डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम सही हैं 100% हैं तो फिर उसी बात पे चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी गेम्स खेली। वैसे हम नॉर्मल जो श्वास लेते हैं वो लेते हैं, तो यहाँ पर हमने उज्जयी श्वास भी सीखा और डिफरेंट प्राणायाम भी सीखे और सुदर्शन क्रिया जो मेन था वो सीखा, जिससे हमें जब सुदर्शन क्रिया करी जो स्ट्रेस था वो भी कम हुआ एंड गुड वाइब्स आए, पॉजिटिव फीलिंग्स हुई माइंड में कि हाँ जो प्रेजेंट है मतलब जो अच्छा होगा आगे भी। और बस यही, थैंक यू सर को भी, थैंक यू। वेरी गुड। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम वंशिका है। मेरे को यहाँ पे गौरव भैया लेके आए थे। कुछ टाइम पहले गौरव भैया ने बोला था मेरी मम्मी को कि ये बीमार रहती है तो इसको करवा दो तो ये ठीक हो जाएगी। तो मम्मी ने मुझे बोला कई बार आने के लिए तू चल कर ले, लेकिन मेरे को ये होता था क्या है ये टाइम पास तो होएगा, ऐसे मैं तो नहीं जाती यहाँ पे। तो कुछ मेरे को अकेले आने में भी होती थी प्रॉब्लम कि मैं अकेले नहीं जाती। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक बार ट्राई तो करके देख ले, बार बार वो बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं पहले टेंशन में रहती थी, कोई कुछ भी मुझे कहता था तो मैं सोच के सारा दिन परेशान होती रहती थी। सोती तब भी मेरे दिमाग में वही चलता, काम करती तब भी। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ यहाँ पे आके कि मैं मतलब दूसरों को साइड रख के अपने ऊपर खुद फोकस करूँ कि मैं अपना सारा काम सब कुछ अपने ऊपर ही करूँ, किसी और की सोच
को साइड में ही रखना, मतलब सोचना ही नहीं किसी के बारे में। सुदर्शन क्रिया से मुझे ये हुआ कि मतलब हमें किसी को अपने मतलब हमारा रिमोट हमें खुद अपने पास ही रखना है, किसी के हाथ में नहीं देना कि कोई हमें कुछ कहे तो हम वो चीज़ करें। हमने जो करना है वो हम खुद से ही करेंगे। कि हमें कोई कुछ कहेगा तो वो मतलब अगर सही होगा तो वो हम करेंगे, अगर कोई गलत चीज़ के लिए वो हमें बोल रहा है कि नहीं उस ये चीज़ गलत है तो मत कर, अगर वो सही भी होएगी ना तो अभी साइड वाला हमें बोलेगा कि ये गलत है, लेकिन हम उसको बात की साइड में रखे उस चीज़ को हम करेंगे। इससे मुझे ये सीखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम रितु है, मैं एक टीचर हूँ। आज मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको आपकी लाइफ के जो तनाव हैं, जो गुस्सा है या आपका किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स जो आपको बार बार परेशान करता है या आपको लाइफ में उस वे में नहीं जाने देना चाहता जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, चाहे वो आपका सक्सेस है या गोल जो है आपका लाइफ का उसको रोकता है, तो उससे आपको दूर करेगा, यानी कि आपको वहाँ से छुटकारा दिलवाएगा। अगर आप इन सब में उलझे हुए हो तो आपको ज़रूर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करना चाहिए। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आने से पहले मुझे यहाँ आने के लिए किसने मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला कि आपको एक बार जाके करना चाहिए। उनके अलावा मेरे एक फ्रेंड है जो यहाँ से करके गए हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि एक बार आप करके तो जाओ। मेरा मन नहीं था यहाँ पे आने का। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये था कि मेरे माइंड में जो स्ट्रेस था, जो एंगर था या जो नेगेटिव थॉट्स थे या जो बार बार ओवर थिंकिंग होती थी वो मुझे रोकती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना। बट जब मैं आई, सर ने, गौरव सर ने मुझे यहाँ पे सुदर्शन चक्र जो बताया उसके बारे में, या फिर उन्होंने 5 प्रिंसिपल बताए लाइफ के। पहला ये था कि हमने किसी के बारे में जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। सेकंड, जो हम ये सोचते हैं ना सुख का उल्टा क्या है, दुख, नहीं, वो उल्टे नहीं है, वो रिवर्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक दूसरे के पूरक। अगर सुख आएगा तो दुख आ रहा है, सुख के बाद अगर दुख आ रहा है तो आपको उसको दुख की अनुभूति होगी, और दुख के बाद अगर सुख आ रहा है तो उसको आपका पता चलेगा कि ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसी तरह से गौरव सर ने एक और बताया था कि अगर आप जो भी पर्सन जैसे उसको एक्सेप्ट करोगे वैसा ही अच्छा रहेगा। तीसरा क्या था कि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, वो अपने अपने विचार आपके सामने रखेंगे, बट आपको अपने गोल्स को जो है उनको अचीव करने के लिए उन लोगों के विचारों को सुनना है, बट अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, क्योंकि जिस दिन उनके विचार आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे अफेक्टिव करने लग जाएंगे उस दिन आप अपने आप से दूर हो जाओगे। उसके अलावा सर ने ये बताया था कि यहाँ पर जैसे हम अगर क्रिया करते हैं कोई भी, चाहे कोई भी क्रिया योगा कर रहे हो आप, उसका भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। या यहाँ पे आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इसने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है या माइंड ऐसे रिलैक्स रहता है कि नहीं ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, बस मुझे क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना है। या मैं किसी के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकती, हर एक का अपना माइंड है, हर एक की अपनी सोच है। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार लाइफ में आके हमें आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स ज़रूर करना चाहिए, और एक टीचर होने के नाते तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टीचर हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम लिंक में हैं, स्टूडेंट एक ऐसी लाइफ होती है जो आपको आगे लेके जाएगी। यानी कि बच्चों को हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ में गोल बना के चलोगे, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखोगे, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने गोल अचीव कर पाओगे। हमने सुना होगा एक बैड टच होता है और एक क्या होता है, गुड टच होता है। तो वो कहाँ से सीखता है? एक तो बच्चा फैमिली से सीखे, ये कहाँ से सीख सकता है? दूसरा तरीका उसके पास क्या है, टीचर। वो टीचर ही बता पाएगा, और टीचर कब बता पाएगा, अगर उसकी खुद की लाइफ क्या होगी, स्ट्रेस फ्री होगी या ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएगा। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई टीचर है, स्पेशल टीचर, या सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी को उन्नति की ओर लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को, अपने आप को डीपली जानना होगा। और वो डीपली कैसे जान पाएंगे हम? योगा करके, या जो सर ने एक और बताया था सुदर्शन क्रिया करके, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ में गोल अचीव कर पाएंगे और अपनी ओवर थिंकिंग से क्या है, बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस विचारों को समाप्त करूँ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम मीनू है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि घर में बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए मैं बहुत खुश थी, फैमिली के साथ, फैमिली के सपोर्ट, प्यार के साथ। लेकिन उनको संभालते संभालते मैं खुद को खो चुकी थी। मेरे को पता ही नहीं लगता था कि कैसे सारा दिन बीत जाता था, और ऐसे ही भागते भागते इतने साल बिता दिए मैंने बच्चे बड़े करने में। मैं उसमें अपने आप को बिल्कुल भूल ही गई, और एक दिन ऐसे करते करते एकदम से माइंड में स्ट्रेस आने लग गया।
काम करते करते। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि भाई आप वहाँ जाओ, आपको सुदर्शन क्रिया से रिलैक्स मिलेगा। तो फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का ज्वाइन किया उनके कहने पे। यहाँ पर मैं आई, गौरव सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है और मैं आगे भी इस कोशिश को जारी रखूँगी सुदर्शन क्रिया को, जिससे मुझे और भी मैं स्ट्रेस फ्री हो सकूँ। बस, थैंक यू। वेरी गुड। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रगति है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। फर्स्टली तो मैं गौरव भैया को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी एक्चुअली। मेरे इस सेशन के स्टार्टिंग के डेज़ में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे को एग्ज़ाम्स का बहुत टेंशन था, लेकिन गौरव भैया ने मुझे समझाया कि यहाँ पे आएगी तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा, तेरा पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन बनेगा। तो मैंने उस टाइम भी थोड़ा बेमन से और टेंशन में मतलब बोल दिया मैं ठीक है चलो आ जाऊँगी। लेकिन जो यहाँ का फ़र्स्ट डे था ना, मुझे यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा फ़र्स्ट डे ही आके। यहाँ मुझे एक नई फैमिली मिली, यहाँ बहुत सारे लोग थे, मुझे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट डे तो हम आपस में किसी को नहीं जानते थे जब मतलब एकदम से जब आए थे, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगे तो यहाँ सबसे बातें करना, मिलना जुलना और सबके साथ फ़न एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ फ़न के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, गेम्स होते हैं। और सुदर्शन क्रिया ये बहुत ही अच्छी क्रिया होती है, इसमें हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में गए हैं, हमारा टेंशन मतलब बिल्कुल हम प्रेजेंट में जीने लग जाते हैं। और यहाँ पे एक बात सिखाई जाती है कि हमें पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके बहुत टेंस होते हैं, मतलब सुसाइड के ख्याल आने लग जाते हैं, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके जो हमें सिखाया जाता है उसके थ्रू हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमसे बहुत दूर जाने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, और हम पॉजिटिवली जीने लग जाते हैं। एंड हमें यहाँ सिखाया गया कि हमें औरों की फुटबॉल नहीं बनना है, मतलब औरों के ओपिनियन का फुटबॉल नहीं बनना है। हमें लोगों की बातों को सुनना है, पर उसको उतना ही उस पर इतना ही अमल करना है कि हमारे लिए वो हमें अच्छा लगे। उनकी बातों को हमें नेगेटिव वे में ना लेके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि उनकी बातें सुन के, लोगों की बातें सुन के हम डिप्रेस्ड हो जाएं या हम कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाए। हमें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना भी यहाँ पे सीखा है। यहाँ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है मेरा। और मेडिटेशन वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कराया जाता है। मतलब पहले जो था मेडिटेशन पे बैठते थे तो ना तो कंसंट्रेशन होता था ना ही ध्यान लगता था, लेकिन यहाँ आके 15-20 मिनट आधा घंटा कब मेडिटेशन में निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं लगता। सो थैंक्स टू गौरव भैया, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सान्या है और मैं CA फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये कोर्स पहले भी किया हुआ है। मेरे चाचा जी ने मुझे कहा था कि ये कोर्स कर, वो बार बार बोलते रहते थे आर्ट ऑफ लिविंग का ये हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, सो कर कर कर। फिर एक बार उन्होंने मेरा इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया था। मेरे को जिस दिन कोर्स था, फर्स्ट डे था, उस दिन मुझे थोड़ी देर पहले बताया था और फिर मैं एग्री कर गई थी, हाँ ठीक है कर रही हूँ। वहाँ पे गई। वैसे मैं इंट्रोवर्ट सी हूँ, बोलती नहीं ज़्यादा, किसी से पसंद नहीं करती ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल अनजान लोग थे, किसी को भी नहीं जानती थी। फिर भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस करवाई, यहाँ पे थोड़ा खुली आके, और यहाँ पे जो सुदर्शन क्रिया कराई वो तो सबसे बेस्ट थी। मेरा पहले कभी ध्यान नहीं लगता था, सिमरन वगैरह में मेडिटेशन वगैरह करती थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कैसे ध्यान लगता है। यहाँ जब पहले ध्यान करती थी तब 5 मिनट भी इतने ज़्यादा घंटे लगते थे कि पता नहीं बहुत देर हो गई है, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा भी 5 मिनट के बराबर लगा था कि अभी तो थोड़ी देर ही हुई है, हुआ ही नहीं। सबसे बेस्ट लगा सुदर्शन क्रिया। और नॉलेज पॉइंट ये है कि आप ध्यान भी करते हो लेकिन आप सेवा नहीं करते तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। आपको सेवा और ध्यान दोनों करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रंजना है। मैं अपने इस कोर्स में अपनी बेटी के फोर्स करने पर ही आई हूँ। और गौरव सर के सानिध्य में जो ये हमने कोर्स किया है, अपने आप को बहुत मेंटेन किया है, रिलैक्सेशन मिली है, मन को चैन भी मिला है। जो मैं घर में रहते हुए भी अपने आप को बहुत बर्डन में रखती थी, कम से कम उस बर्डन को मैं यहाँ पे आके ख़त्म करने की कोशिश की है मैंने। सुदर्शन क्रिया करने के बाद, यहाँ से जाने के बाद भी मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ इसकी जितनी भी हो सकती है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन धीरे धीरे
अभ्यास करने से ये भी ये परिपक्व हो जाएगी।